कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर अपनी यूपीएसआई की तैयारी और एलटी ग्रेड की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है हमारा डे 4 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन एंड एलटी ग्रेड प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैंने पूरे डे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें टॉपिक ख़त्म किए हैं और नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें बची हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरा आज का रूटीन क्या रहा। तो आज हमारा पॉलिटी में था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ा और साथ साथ भारतीय संविधान के स्रोत जो है, तो ये मैं आपको अब चाहें तो मैं आपको सेंड कर दूंगी आप टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो ये है। और साथ में आज मैंने प्रस्तावना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट यानी कल मैं प्रस्तावना को कंप्लीट करूँगी। तो एक एक टॉपिक स्टार्टिंग से बहुत ही विस्तार से डिटेल्स में पढ़ रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत डीप लेवल के आते हैं, इसलिए एक एक चीज़ बकायदे छोटी छोटी चीज़ें मैं जो स्किप नहीं कर रही हूँ, हर चीज़ को इंक्लूड कर रही हूँ। तो ये मेरा आज का पॉलिटी में चीज़ें कंप्लीट हो गई। और उसके साथ है कि हिंदी में मैंने क्या किया था। हिंदी में आज मैंने ख़त्म किया है काल, क्योंकि ये हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे काल में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सब तो कॉमन सबको पता होता है, लेकिन इसके अंदर जो सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य, ये सब करके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभी होता बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पहचानने में। तो आपको इस टॉपिक को इंक्लूड ज़रूर करना है, इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। आज का मेरा हिंदी में यही टारगेट था, उसमें पॉलिटी में ये था, हिंदी में ये। और साथ साथ मैंने मैथ्स का भी एक टॉपिक कंप्लीट किया है। मैथ्स का मैंने मैथ का आपको टारगेट भी शेयर किया था। तो मैथ का मैं 2 साथ में लेके चल रही हूँ, एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा मैथ मेरा चल रहा है परसेंटेज के साथ साथ मेरा प्रॉफिट लॉस दोनों साथ साथ चल रहा है। देखिए, परसेंटेज इधर चल रहा है साथ में और इधर प्रॉफिट लॉस, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, ऊपर से जो है चैप्टर मैथ में चैप्टर भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको दो चीज़ें साथ मेरे लेके चलनी होगी। मैंने अपने इसके पहले वीडियो में आपको मैथ की पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, तो आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट लिख लेना होगा, डे वाइज अपना टारगेट आप जरूर लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सोच तो लेते हैं ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप उसको अपना सारी चीज़ें एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और फिर मेरा साथ में आपको पता है कि मेरा एलटी ग्रेड का भी चल रहा है, तो एलटी ग्रेड का मैं आपको दिखा दूँ कि एलटी ग्रेड में मेरे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे इधर एलटी ग्रेड के लिए मेरा कंप्लीट हो गया है, इसमें फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। फोटोसिंथेसिस मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी डिटेल रहता है, तो इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि नोट भी बनानी है। और आपको पता है कि एलटी ग्रेड में मेंस का पता ही नहीं है, डेट कब आ जाती है, कुछ पता नहीं होता है। फिर आपके पास प्री के देने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप मेंस के लिए अलग से तैयारी करें। तो साथ साथ आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी होगी। तो ये मेरा आज फोटोसिंथेसिस में ख़त्म हो चुका है बहुत ही बढ़िया से। बस अब नेक्स्ट इसका रिवीजन करते रहना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, फ्री में मिल जाएंगे, जहाँ से मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। और मुझे भी बुक भी खरीदनी है, आप लोग सजेस्ट करिएगा कि मैं कौन सी बुक है। और इसके पहले मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया, एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर है बहुत छोटा चैप्टर, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा ये एनिमल बिहेवियर और फोटोसिंथेसिस, ये 2 चैप्टर मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैम अभी साथ साथ मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा रही हैं, तो थोड़ा सा मैंने मिनरल न्यूट्रिशन का एक लेक्चर पढ़ लिया है। देखिए साइड में इसको भी कर रही हूँ। आज का मेरा देखिए डेट है 3 अक्टूबर 2025। मिनरल न्यूट्रिशन आज मैंने ये एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब कल मिनरल न्यूट्रिशन का एक लेक्चर, और साथ में मेरा जो अभी बैकलॉग है, चीज़ें बची हुई हैं, उसको पढ़ रही हूँ। तो ये मैंने अभी तक इतना पूरा पढ़ा है। तो फिर अभी इसके बाद इसके बाद जो टाइम बचेगा मैं उसमें मैथ्स पढ़ूँगी। और अपना हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, जैसे मैं प्राचीन इतिहास से मैंने शुरू किया था, तो एक टॉपिक मैं प्राचीन इतिहास का पढ़ रही हूँ और एक टॉपिक लास्ट में आधुनिक इतिहास का, क्योंकि दोनों लेकर पैरेलल चलना है। प्राचीन इतिहास हम लगभग सभी लोग पढ़े होते हैं, तो उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन वो आधुनिक इतिहास थोड़ा टफ है और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आधुनिक इतिहास का पढ़ रही हूँ, बाकी मेन मेरा जो है प्राचीन इतिहास का साथ में वो भी चल रहा है। तो जल्दी कवर हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए 2 चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं। तो आप भी कोशिश करिए, और आपको भी जैसे आपको टारगेट समझ में आता है वैसे ही अपना टारगेट बना के तैयारी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टारगेट कैसा रहा है, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कैसे